बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबीता के जो हरूफ हैं वो आधे पढ़े थे और आधे हम आज पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में मी तक पढ़े थे और आज हम मी से आगे शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ कि मी से जो अगले हरूफ हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं और ये उर्दू या इंग्लिश की ज़बान के किन हरूफ से मुशाबत रखते हैं या किन हरूफ की आवाज़ें निकालते हैं ताकि आपको लिखने में, पढ़ने में या बोलने में आसानी हो सके, आप आसानी से इसे पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमने मी तक पढ़ा था और मी से आगे हम लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद आता है नी और सी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा, ताफ, इप्सिलॉन, फी, फी, सी, ओमेगा। ये हैं जी बड़ी पट्टी के ग्रीक के बाकी हरूफ। इसको हम छोटी पट्टी में भी लिखेंगे। ये छोटी पट्टी में कैसे लिखे जाते हैं, ये है नी, सी, ओमिक्रॉन, पी, रो, सिग्मा। ये जो सिग्मा है ये 3 तरह का होता है। ये बड़ी पट्टी का है और ये छोटी पट्टी के 2 होते हैं। ये वाला है, ये अगर लफ्ज़ लिखते हुए दरमियान में आ जाए तो इस तरह का लिखते हैं, और अगर लफ्ज़ लिखते हुए एंड में ऐसा आ जाए या सिग्मा आ जाए तो इस तरह का लिखते हैं और ये शुरू में लिखते हैं। इसके बाद है ताफ, इप्सिलॉन, फी, खी, सी, ओमेगा। ये है नी, सी, ओमी, क्रॉन, ये है पी, रो, सिग्मा, ताफ, इप्सिलॉन, ये है फी, खी, सी, ओमेगा। आप उर्दू में इनको इस तरह पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इंग्लिश में किन हरूफ की आवाज़ें देते हैं। ये जो नी है ये एन की आवाज़ देता है। ये जो सी है ये एक्स या के एस समझ लें, इसकी आवाज़ देता है। ये ओमिक्रॉन ओ की आवाज़ देता है और पी इंग्लिश के पी की, और रो जो आर की। ये आपने याद रखना है, ये जो इंग्लिश में पी होता है ये ग्रीक ज़बान का रो होता है, आर होता है। और ये सिग्मा है ये एस की आवाज़ देता है। इसके बाद है ताफ, ये टी की आवाज़ देता है। इप्सिलॉन ये डबल ई या ई की या आई की समझ लें आवाज़ देता है। तो ये फ़ी है, ये एफ की आवाज़ देता है। इसके बाद है खी, ये एच की आवाज़ देता है, खी एच की। इसके बाद अब सी, ये पी एस की आवाज़ देगा। ये और ओमेगा भी ओ की, ये ओ ये ओ, ये दोनों सेम आवाज़ें देंगे, ओमेगा और ओमिक्रॉन। इसके बाद मैं आपको उर्दू में लिखकर बताता हूँ कि ये उर्दू में किन हरूफ की आवाज़ें देते हैं। तो ये नी है, ये नून की आवाज़ देगा। ये कसी है, काफ सीन की आवाज़ देगा। ये ओमिक्रॉन है, ये
ओ की आवाज़ देगा या वाव की। इसके बाद है पी, ये पे की आवाज़ देगा। और ये आर है, ये रे की आवाज़ देगा। इसके बाद है सिग्मा, ये सीन या स्वाद की आवाज़ देगा। ये है तफ, ये ते की आवाज़ देगा। ये इसके बाद है इप्सिलॉन, ये ई या छोटी ये की आवाज़ देगा। इसके बाद है फ़ी, ये फ़े की आवाज़ देगा। खी, ये खे की आवाज़ देगा। उसके बाद है पसी, पे सीन की आवाज़ देगा। इसके बाद है ओमेगा, ये वाओ या ओ की आवाज़ देगा। अब हम इन अल्फाज को मिसालों से समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो हम सबसे पहले नी की मिसाल ले लेते हैं। जैसे है नी, इसे हम लिखते हैं एक लफ्ज़ नैरो। नैरो इसका मतलब होता है पानी या वाटर। तो ये जो नैरो है इसका एन है, ये नून की आवाज़ निकालता है। हम सबसे पहले नून लिख लेंगे। एप्सिलॉन है जो ये बड़ी ए की आवाज़ निकालता है नै। और जो रो है ये रे की आवाज़ निकालता है, ये जो लिखा हुआ है रे। और ओमिक्रॉन ये जो वाओगी, तो ये नैरो बन जाता है। इसी तरह इंग्लिश में नी है जो नो एन की आवाज़ निकालता है। एप्सिलॉन ई की आवाज़ निकालता है। और जो रो है ये आर की आवाज़ निकालता है। और ओमिक्रॉन ओ की, नैरो। इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, नैरो। इसके बाद है जी ओमिक्रॉन से हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं जैसे ओली। एक बात उधर आपको बताता चलूँ कि ये जो जहाँ पर ओमिक्रॉन और योता इकट्ठे आ जाते हैं, ये ई की आवाज़ निकालता है, ई या आई की आवाज़ देता है। तो हम ये पढ़ेंगे ओ, ओमिक्रॉन जैसे ओ की आवाज़ देता है, ओ लामदा लाम की। और ये आई की आवाज़ देगा छोटी, ओ ली। इसको ली इस तरह पढ़ेंगे। और इंग्लिश में भी हम इसको ओ की आवाज़ ओ में, यानी कि ओमिक्रॉन ओ की आवाज़ देता है और लामदा एल की। और ये आई, ओली, इस तरह। इसका मतलब होता है ऑल या सब। इसके बाद आई अगला लफ्ज़ पी। पी, पी से जैसे कोई लफ्ज़ बनता है जी पागोस। पागोस इसका मतलब होता है बर्फ़, या इंग्लिश में इसको आइस कहते हैं। ये पी, पे की आवाज़ देता है, पे, ए अलफ हो गया। और गामा वाइन की। और ओमिक्रॉन ये जो लिखा हुआ है वो की, वाओ। और सिग्मा एस की या सीन, पागोस। ये पे अलिफ गाइन वाओ सीन पागोस बन गया। इसी तरह आप इंग्लिश में भी इसे अगर पढ़ना चाहिए तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये पी है जो इंग्लिश के पी की आवाज़ देता है, अल्फ़ा ए। ये जो गामा है ये हमने पिछले सबक में पढ़ा था, जी। ओमिक्रॉन ओ की आवाज़ देता है, ये लिखा हुआ है। और सिग्मा एस की आवाज़ देता है, ये। इसको पागोस हम इस तरह पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपने याद करना है कि कौन सा लफ्ज़ किस लफ्ज़ की आवाज़ देता है। इसके बाद आ गया जी सिग्मा। सिग्मा से हम कोई लफ्ज़ लिख लेते हैं यहाँ पर सापुनी।
सापुनी। एक और यहाँ पर आपको बात बताता चलूँ, ये जो यहाँ पर ओ और ओमिक्रॉन और इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन है, ये ओमिक्रॉन, ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, इसको ऊ पढ़ते हैं, अल्फ पेशवा ऊ, ऊ यहाँ ओ यू, ऊ। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब होता है SOA पी सोप या साबन। अच्छा, इसको हम अब उर्दू में लिख लेते हैं कि ये उर्दू में कैसे हम पढ़ सकते हैं। ये सिग्मा है, सीन की आवाज़ देगा, सीन, ए, अलिफ अल्फा, ये अलिफ की आवाज़ देगा, और जो पी है ये पे की आवाज़ देगा। ये ऊ मैंने आपको बताया है, सापू पेश, सापू। यह नी है, इधर नून की आवाज़ देगा, और इसके बाद योता ये की आवाज़, सापूनी, ये सापूनी बन गया इस तरह। इसी तरह आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एस, सिग्मा एस की आवाज़ देता है, और अल्फ़ा ए की, पी जो है पी की, ये जो पी लिखा हुआ है ये पी की आवाज़ है। ये ऊ है, ओ यू, इसको ओ यू, इंग्लिश वाला ओ यू पढ़ना है। सापू, इसके बाद नी है, नून, एन की आवाज़ देगा। इसके बाद है आई, सापूनी। इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, सापूनी। अच्छा, सिर्फ आपने थोड़ी मेहनत करनी है, याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तफ, तफ से लफ्ज़ बनता है तोरा, तोरा। इसका मतलब होता है अब, या इंग्लिश में से नाउ कहते हैं। तफ ते की आवाज़ देता है, ये आपने देख लें इधर। ओमेगा वाव की आवाज़ देगा, ये लिखा हुआ है। तो रो, ये जो है आर की आवाज़ देगा। अल्फा अलिफ, तोरा। इसी तरह आप इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं। तफ्ती की आवाज़ देगा, ओमेगा ओ की आवाज़ देगा, रो आर की आवाज़ देगा, और अल्फा ए, तोरा। इस तरह आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जी इप्सिलॉन। इप्सिलॉन से बनता है जी कोई लफ्ज़ इप्नोस। इसका मतलब होता है नींद, नींद। अच्छा, ई, ई, ये उर्दू में मैंने आपको बताया ई की आवाज़ देता है, ये छोटी ए की, ई। इसके बाद है पी, ये पी पे की आवाज़ देगा। इसके बाद नी नून की आवाज़ देगा, ओ वाओ की, और सिग्मा एस की। इपनोस, ये बन गया इपनोस। इस तरह आप जोड़ करके पढ़ सकते हैं। पहले पहले पढ़ने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद आपको जब ये याद हो जाएंगे किस किस की आवाज़ निकालते हैं, आप जल्दी से पढ़ लेंगे। तो इसको अगर आप इंग्लिश में भी देखें, ये मैंने कहा ई की आवाज़ देता है। इसके बाद पी, ये पी की आवाज़ देता है, नी एन की आवाज़ देता है, ओ ओमिक्रॉन की, और सिग्मा एस की। इपनोस बन गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद है जी फ़ी। फ़ी से कोई लफ्ज़ जैसे लिखते हैं हम फोतिया, इसका मतलब होता है आग। अच्छा जी, फे, फे की आवाज़ देता है, फे। इसके बाद ओमेगा है, ये वाव की आवाज़ देता है। तफ, ते की आवाज़ देता है, आई, ये की, और अल्फ़ा अलिफ की। फोतिया,
फे वाव ते ये अलिफ फोतिया, ये फोतिया बन गया। इस तरह आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एफ ओमेगा ओ की आवाज़ देगा, ताफ्ती की आवाज़ देगा, और योता आई की या ई की, अल्फा ए की, फोतिया। इसके बाद है जी खी से आप कोई लफ्ज़ जैसे खरोमा, खरोमा, ये के एच लिखा हुआ है, के एच की आवाज़ देता है ख, और खे की आवाज़ देगा उर्दू में खे। रो आर की आवाज़ देगा खे रे। ओमेगा वाओ की आवाज़ देगा, ये जो लिखा हुआ है। इसके बाद है मी, हमने पीछे पढ़ा था, मीम की आवाज़ देता है। अल्फ़ा ए अल्फ की आवाज़ देता है, ये हरोमा बन गया, हरोमा। इसी तरह अगर आप इसको इंग्लिश में करें, के एच खी, के एच की आवाज़ देता है, ये लिखा हुआ है। रो आर की आवाज़ देता है, ओमेगा ओ की, और मी एम की, अल्फ़ा ए खरोमा। इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ गया जी अगला लफ्ज़ पसी, पसारी। पसारी का मतलब होता है फिश या मछली। ये पेस सीन मैंने आपको बताया था, पेसीन, पस सा सा। इसके बाद अलिफ है, सा रो रे, और अलिफ योता पसारी, पेसीन अलिफ रे ये रे पसारी। आप पढ़ सकते हैं इस तरह। इस तरह इंग्लिश में भी पी एस ए सा, पी एस ये लिखा हुआ है, पी एस की आवाज़ देता है सी, पी एस की आवाज़ देता है, और अल्फ़ा ए आ की आवाज़ देता है। इसके बाद है आर, रो आर की आवाज़ देता है, और आई आई की, सारी। इसके बाद जी आखिरी लफ्ज़ है ओमेगा। ओमेगा, इससे कोई लफ्ज़ देखते हैं जी, ओरा। ओरा का मतलब होता है टाइम या वक़्त। ओमेगा ये ओ मैंने इधर आपको बताया था, ओ की आवाज़ देता है उर्दू में, ओ। इसके बाद रो आर रे। इसके बाद है अल्फ़ा ओरा। इसी तरह अगर आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो ओ, ये ओ है। इसके बाद है आर, रो आर की आवाज़ देगा, और अल्फ़ा ओरा। इसी तरह आप सब अल्फाज को, किसी भी लफ्ज़ को अगर आपने ये इनकी आवाज़ें याद कर ली, या इंग्लिश में या उर्दू में, किसी भी ज़बान में अगर आपने इन अल्फाज की आवाज़ें याद कर ली, आपको आवाज़ों की पहचान हो गई, तो आप आसानी से कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी किस्म का हो, आप उसे आसानी से पढ़ सकेंगे। ये ज़बान पढ़नी, ग्रीकी ज़बान पढ़नी इंग्लिश ज़बान से भी बहुत आसान है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें, क्योंकि ये लफ्ज़ जो भी लिखे होते हैं बिल्कुल जिस तरह लिखे होते हैं उसी तरह पढ़े जाते हैं। इंग्लिश में इस तरह नहीं होता। इंग्लिश में कुछ लफ्ज़ लिखने में और तरह होते हैं और पढ़ने में और तरह होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या अगर आप अपनी राय देना चाहें तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ग्रीक ज़बान के एक नए लेसन के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।